हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगी एक एक बात। दूसरी चीज़, जो भी गाइडेंस आती है उसे प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, तभी कुछ चीज़ें कहूँ तो आपके लिए अच्छी भी रहेंगी काफ़ी चीज़ें, और वो ब्लेसिंग्स भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो कि आपकी डेस्टिनी में है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं कुंभ राशि वाले, उनके लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। पेज ऑफ वांड्स, करियर ग्रोथ, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप काफ़ी एनर्जेटिक भी रहोगे, पैशनेट भी रहोगे, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, पैसों के मामले में भी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी किसी को यहाँ बहुत अच्छा अमाउंट रिसीव हो सकता है। मे बी आपका कोई पैसा रुका हुआ था वो आपको शायद इस समय में मिल जाए, या कोई बिज़नेस में आपके लिए अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है। तो इस तरह से पैसे के मामले में भी काफ़ी अच्छा समय कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, इमोशंस आपके काफ़ी हाई रहेंगे इस समय में। इमोशंस आर रनिंग हाई, मैं ये कह सकती हूँ। थोड़े से आप पर्सनल लेवल पे डिससेटिस्फाइड लग सकते हो कुछ चीज़ों से। ओके, और चलिए बताते हैं आपके लिए क्या क्या है। डिटेल में चलते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप करियर में काफ़ी अच्छा इस समय परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप इस समय जॉब के लिए ट्राई कर लीजिए, इंटरव्यू के लिए जाइए। आपके चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनफैक्ट कि आपकी इस समय में जॉब सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, आगे बढ़ रहे हो। किसी किसी के यहाँ प्रमोशन के भी चांसेस हैं। आप पैसों के मामले में काफ़ी सेटिस्फाइड हो इस समय में, आपको पैसों का लाभ होगा। बिज़नेस में आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अच्छे आ सकते हैं, क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं जहाँ से आपके पैसे आए, कोई रुका हुआ पैसा या कहीं से भी किसी भी सोर्स से आपको रुपयों का जो है लाभ होगा। ओके, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। और यहाँ कुछ लोग थोड़े से ईगो में दिख रहे हैं इस वजह से। तो अगर आपको कुछ पैसा मिलता है, आपने जो भी मेहनत की किसी भी तरह से और आपको उसका पैसा मिलता है, तो आपको घमंड नहीं करना है। ये पहली चीज़ जो है ध्यान रखना। इस सिचुएशन में ईगो अगर आपके अंदर आया तो आपका लॉस भी हो सकता है पैसों का, ठीक है ना, नज़र लग सकती है, मैं ये कह सकती हूँ आपसे। तो ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ जो है, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, रिलीजियस होने की। थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली होता है उसे आप ज़रूर जो है कीजिए। और किसी गलत काम की तरफ मत जाना। शॉर्टकट पैसे अर्न करने के लिए आपको कुछ चीज़ें भ्रमित कर सकती हैं इस समय में। कि जैसे कुछ लोगों का होता है ना, मान लीजिए आपकी सैलरी कम है या बिज़नेस में अभी आपको उतनी इनकम नहीं मिल रही है, तो कई बार क्या होता है, हमें जो है गलत रास्ते भी अच्छे लगते हैं, राइट। तो ऐसा आपके साथ इस समय में हो सकता है कि आपको कोई गलत सलाह दे कि आप ये शॉर्टकट मेथड अपना लो, गैम्बलिंग कर लो, कुछ स्टॉक मार्केट में कर लो, भले ही आपको नॉलेज है या नहीं है, आपका पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना 10 गुना। इस तरह की चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती हैं। इस तरह के ट्रैप में प्लीज़ मत फंसना आप लोग। इस चीज़ का आपको स्पेशली जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। या और भी गलत काम होते हैं, किसी तरह के ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होना कि आप ये पार्सल वहाँ तक पहुँचा दो,
कुछ है, तो भी आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। या जैसे कि कभी फीमेल को भी गलत रास्ते पर चलने के लिए कुछ लोग विवश कर देते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आप ऐसा करो, किसी के साथ रिलेशन बनाओ, तो आपको पैसे का मतलब कि लालच दे रहा है कोई इस समय में, तो आपको बहुत भ्रमित करने की जो है कोशिश की जाएगी। आपको सेल्फ़ कंट्रोल बहुत करना पड़ेगा। मेहनत करो, कम कमाओ, लेकिन इज़्ज़त के साथ आपको जो है रहना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ फिर भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ लोग ज़रूर किसी ना किसी ट्रैप में शायद फंस जाएंगे, या ऑलरेडी आप किसी ट्रैप में इस तरह के फंसे हुए हो और उससे आप बाहर भी आप नहीं निकल पा रहे हो। ओके, तो कृपया करके ये जो शॉर्टकट्स होते हैं इस तरह से पैसे अर्न करने का आप मत सोचना। और कुछ लोग ऑलरेडी अभी मुझे लग भी रहा है शायद कुछ हैं जो इस तरह से कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और बहुत दुखी भी हैं इस वजह से। ओके, क्योंकि क्या होता है, आपको फिर इस तरह का कुछ काम करोगे तो आपको खुद ही गिल्टी फील होगा। आप अपनी ही नज़रों में क्या होता है, कहते हैं ना, इंसान गिर जाता है, ऐसा कुछ आपको जो है महसूस हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल लेवल पे भी कुछ लोग, मैंने कहा कि बहुत आपके इमोशंस हाई रहेंगे और आप को ऐसा लगेगा जो चीज़ें आपके पास नहीं है, मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये रिलेशनशिप क्यों नहीं मिला, इस तरह की चीज़ें आपके पास ज़्यादा रहेंगी। या आपके पास जो रिलेशन है भी, उससे जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई है, तो अब आप थोड़ा सा दुखी फील कर सकते हो कि पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या है उस इंसान का रूप आपके सामने। तो ये भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी को शो कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके लिए जो गाइडेंस है, पहला तो यही कहूँगी कि आप थोड़े से रिलीजियस रहो, स्पिरिचुअल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनके प्रति आप थैंकफुल रहिए। भले ही आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, उस पैसे के प्रति थैंकफुल रहो। ओके, उसे सही से यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। तो नेचुरली है, भगवान आपके लिए आगे और भी रास्ते जो है खोलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और अच्छे रास्ते होंगे जहाँ पर आपकी इज़्ज़त भी बनी रहेगी, आपका नाम भी बढ़ेगा, फेम भी बढ़ेगा। अहंकार से बचना प्लीज़, अहंकार नहीं लाना है। जब आपको सही ढंग से पैसा कमाते हो और आपको फ़ायदा होता है, इट इज़ बेटर कि आप छुपा कर रखें, लोगों के सामने खुद को तारीफ़ ना करें ज़्यादा कि आपने इतने रुपए यहाँ से इस तरह से कमा लिया, आपको बिज़नेस में इतना फ़ायदा हो गया। शो ऑफ जिसे कहते हैं उसे नहीं करना है, ठीक है। और ग्रेटफुल रहो, रिलेशनशिप के प्रति भी रहो, जो भी रिश्ते आपकी लाइफ में अभी हैं उनके प्रति भी आपको जो है ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। जजमेंट कार्ड, आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये समय एक बहुत ही क्रूशियल समय किसी किसी की लाइफ में चल रहा है, जहां आपको सिचुएशन है डू और डाई टाइप की, करो या मरो। ओके, तो आप शायद बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपको अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो यहाँ आपके लिए एडवाइस है कि कुछ बदलाव आप लाइए अपने अंदर। भगवान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको चाहता है न्याय देना, लेकिन आपको अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने हैं। वो चेंजेस आपके बिहेवियर में भी हो सकते हैं। और जो बिज़नेस या कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, मान लो आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उसमें आपको जो है थोड़े देखो कि क्या कमी आपकी तरफ से रह रही है, उन्हें जो है एनालाइज़ करो और फिर इम्प्रूवमेंट आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। आप ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भगवान के आगे, जैसे होता है ना, प्रेयर कर रहे हो। आप में से किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय में, और आप दिन रात प्रेयर कर रहे हो कि मेरी सिचुएशन सही हो जाए। तो सिचुएशन सही के लिए पहले तो जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है उनके लिए कंप्लेंट करने की जगह थैंकफुल रहो जो अच्छी चीज़ें आपके पास है। ओके, और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। गलत रास्ते पर प्लीज़ कभी मत चलना, इस चीज़ का खास करके आप ध्यान रखिए। अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। करियर और पैसों के मामले में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, जिनके पास पैसों की कुछ कमी है उन्हें कोई गलत रास्ते भ्रमित कर सकते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट, आपको बैलेंस में रखने की ज़रूरत है खुद को।
ओके। और यहाँ किसी का कुछ लीगल मैटर भी दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस या कुछ इस तरह का लीगल मैटर चल रहा था और इस समय में आपकी कोई तारीख है, तो हो सकता है आपका जो है सॉल्यूशन की तरफ से कुछ हो जाए, कुछ समझौता वगैरह हो जाए, उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप खुद एक जज हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है, या वकील हो, कि जो भी आप कार्य करो वो जस्टिस के लिए, मतलब सही आपको न्याय दिलाना है सही इंसान को, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, वरना आपको आपके कर्मों का भी जो है फल मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल देने का जो है समय आ गया है। अगर आपने कुछ बुरे कर्म कभी करे थे और आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां आप वकील हो, जज हो, तो शायद आपको बहुत कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ नकारात्मक चीज़ें, इंसिडेंट्स आपके साथ इस समय में हो सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। और फिर आप ये नहीं कहना, सोचना कि क्यों हुआ मेरे साथ। आपने शायद पता होते हुए भी गलत का साथ दिया था और सही इंसान को आपने सज़ा दिलवाई है, तो इस वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। तो प्लीज़ आप जो है अपने कर्मों को सही रखिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यस, आपको पैसों का फ़ायदा हो रहा है इस समय में, वो मैंने कहा ही था आपसे। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पास जॉब अनमैरिड हो तो आपके लाइफ में पार्टनर के आने की भी चांसेस हैं। यहाँ पर जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो वेल्दी होगा, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकता है। द गार्डन एंड द गेट, आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओपन एनवायरनमेंट में घूमो फिरो, आपके लिए भगवान बहुत सारे रास्ते खोलने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। एंजल ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, आपको बहुत ही करेज, साहस, हिम्मत के साथ इस समय में जो है काम करना पड़ेगा। जैसे जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं आपकी लाइफ में, तो आप मजबूरी में सोचते हो कुछ भी कर लूं, तो वो कुछ भी कर लूं वाले बिहेवियर को बदल के सही रास्ते पर ही चलूँगा, उस एटीट्यूड को अपनाओ। फिर ईश्वर आपके लिए खुद ही रास्ते खोलते जाएंगे। ओके, ये समझ लीजिए किसी किसी के लिए ये परीक्षा का समय है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। एलिमिनेट द गॉसिप, making assumption is set up for suffering, because usually we gossip about our assumptions. We make assumptions and believe we are right, then we defend our assumptions and try to make others wrong. Okay, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ख्यालों में सोचते हो, आप एज्यूम बहुत करते हो चीज़ों को, रियलिटी का आप जानने की कोशिश नहीं करते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एजम्पशंस नहीं करने चाहिए। ओके, क्योंकि जब हम कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी कहीं से सुना और उस पर यकीन करते हैं, तो हम उस जो है हमें लगता है, मतलब जो चीज़ सुनी है, कुछ भी हम सोच रहे हैं वो चीज़ सही है, और फिर हम दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ मत सोचिए, रियलिटी को जानने की प्लीज़ कोशिश ज़रूर करनी है आपको। बी इम्यून टू अदर्स ओपिनियन, वॉट अदर्स से एंड डू इज़ अ प्रोजेक्टर ऑफ देयर ओन रियलिटी, देयर ओन ड्रीम्स, एंड यू आर इम्यून टू देयर ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑफ अदर्स, यू वॉन्ट बी द विक्टिम ऑफ नीडलेस सफरिंग्स। ओके, अगर कोई कुछ कहता है, कमेंट करता है, कुछ भी ओपिनियन है, तो वो उनका जो है अपना सोचने का नज़रिया है। जब आपको ये सारी चीज़ें, मतलब कि कोई भी कुछ कह रहा है, नेगेटिव है, कुछ भी है, आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप जो है एक विक्टिम की तरह नहीं रहोगे, ना ही कुछ सफ़र करोगे लाइफ में, मतलब परेशान नहीं होगे कि इसने मुझे क्यों कहा। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, इस तरह से कहूँगी। अगर कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट करता है, तो स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली। व्हेन यू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली, यू वॉन्ट हैव टू मेक अजम्पशंस। जब आप खुलकर बात करते हो, आप ईमानदार होते हो, तो आपको कुछ चीज़ें मतलब कि एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी से क्लियरली बात कर लेते हो, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। द डे
यू स्टॉप मेकिंग असम्पशंस, यू विल कम्युनिकेट क्लियरली। यस, जब आप डायरेक्टली बात करते हो तो आप असम्पशंस नहीं बनाते हो, कुछ ख्यालों में चीज़ें नहीं सोचते हो, एंड अचीव इम्पेकेबिलिटी विद योर वर्ड, और आपको सच्चाई का पता भी लग जाता है, सकारात्मक चीज़ें भी आपके सामने जो है आ सकती हैं। तो कुछ भी अपनी तरफ से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में अगर किसी को लेकर कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप डायरेक्टली जाइए, उनसे सवाल कीजिए और बात को क्लियर कीजिए, लेकिन अपनी तरफ से किसी को गलत ठहराना ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। तो आपको स्ट्रेंथ के साथ काम लेना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना है, और गाइडेंस में आपके लिए आया है कि थैंकफुल रहो, और जहां आपको सक्सेस नहीं मिल रही है पुरानी चीज़ों पे चलकर, तो थोड़ा सा आपको अभी चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।